बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ाइल रमज़ान के बारे में आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह हदीस के हवाले से। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिर तारीख़ में हम लोगों को वाज़ फ़रमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब क़द्र जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़ा को फ़र्ज़ फरमाया और इसके रात के क़याम यानी तरावीह को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीना में किसी नेकी के साथ अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ को अदा किया, और जो शख्स इस महीना में किसी फ़र्ज़ को अदा करे, वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमख़ारी करने का है। इस महीना में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराए, उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोज़ादार के सवाब की मानिंद उसको सवाब होगा, मगर उस रोज़ादार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोज़ादार को इफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौक़ूफ़ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह जल्ल शानुहु एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस पर भी मरहमत फरमाते हैं। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीना में हल्का कर दे अपने ग़ुलाम के बोझ को, हक़ तआला शानुहु उसके मग़फ़िरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चारा कार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, वो कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत के तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ादार को पानी पिलाए, हक़ तआला क़यामत के दिन मेरे हौज़ से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। इस हदीस से चंद उमूर मालूम होते हैं। अव्वल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम के शाबान की आखिर तारीख़ में ख़ास तौर से इसका वाइज़ फरमाया और लोगों को तनबीह फरमाई ताकि रमज़ानुल मुबारक का एक सेकंड भी गफलत से ना गुजर जाए। फिर इस वाज़ में तमाम महीना की फ़जीलत बयान फरमाने के बाद चंद अहम उमूर की तरफ ख़ास तौर से मतवज्जह फरमाया। सबसे अव्वल शब क़द्र के वो हकीकत में बहुत ही अहम रात है। इसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ने इसके रोज़ा को फ़र्ज़ किया और इसके क़याम यानी तरावीह को सुन्नत किया। इससे मालूम हुआ कि तरावीह का इरशाद भी ख़ुद हक़ सुब्हानहु व तक़द्दुस की तरफ से है। फिर जिन रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी तरफ मंसूब फरमाया कि मैंने सुन्नत किया, उनसे मुराद ताकीद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत ताकीद फरमाते थे। इसी वजह से सब आइमा इसका सुन्नत होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। बुरहान में लिखा है कि मुसलमानों में से रवाफ़िज़ के सिवा कोई शख्स इसका मुनकर नहीं। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हक़ साहिब ने नक़ल किया है कि किसी शहर के लोग अगर तरावीह छोड़ दें तो उसके छोड़ने पर इमाम उनसे मुक़ातला करे। इस जगह ख़ुसूसियत से एक बात का लिहाज रखने की ज़रूरत है, वो ये कि बहुत से लोगों का ख़्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में 8-10 दिन में कलाम मजीद सुन लें फिर छुट्टी। यह ख्याल रखने की बात है कि 2 सुन्नतें अलग अलग हैं। तमाम कलामुल्लाह शरीफ का तरावीह में पढ़ना या सुनना ये मुस्तक़िल सुन्नत है। पूरे रमज़ान शरीफ की तरावीह मुस्तक़िल सुन्नत है। बस इस सूरत में एक सुन्नत पर अमल हुआ और
दूसरी रह गई। अलबत्ता जिन लोगों को रमज़ान मुबारक में सफ़र वगैरह या किसी और वजह से एक जगह तरावीह पढ़नी मुश्किल हो, उनके लिए मुनासिब है कि अव्वल कुरान शरीफ चंद रोज़ में सुन लें ताकि कुरान शरीफ नाक़िस ना रहे। फिर जहाँ वक्त मिला और मौका हुआ वहाँ तरावीह पढ़ ली कि कुरान शरीफ भी सूरत में नाक़िस नहीं होगा और अपने कामकाज का भी हर्ज ना होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा और तरावीह का जिक्र फरमाने के बाद आम फ़र्ज़ और नफल इबादत के अहतमाम की तरफ मुतवज्जे फरमाया कि इसमें एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के फ़राइज़ के बराबर है और उसके एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बराबर है। इस जगह हम लोगों को अपनी इबादत की तरफ भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मुबारक महीना में फ़राइज़ का हमसे किस कदर अहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफ़ा होता है। फ़राइज़ में तो हमारे अहतमाम की ये हालत है कि सहर खाने के बाद जो सोते हैं तो अक्सर सुबह की नमाज़ क़ज़ा हो गई और कम अज़ कम जमात तो अक्सरों की फ़ौत हो ही जाती है। गोया सहर खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा बिशान फ़र्ज़ को या बिल्कुल क़ज़ा कर दिया या कम अज़ कम नाक़िस कर दिया कि बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़ने को अहले उसूल ने अदाए नाक़िस फरमाया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक जगह इरशाद है कि मस्जिद के करीब रहने वालों की तो गोया नमाज मस्जिद के बग़ैर होती ही नहीं। मुज़ाहिर हक़ में लिखा है कि जो शख्स बग़ैर उज़्र के बदूने जमात नमाज़ पढ़ता है उसके ज़िम्मा फ़र्ज़ तो साक़ित हो जाता है मगर उसको नमाज का सवाब नहीं मिलता। इसी तरह दूसरी नमाज मगरिब की भी जमात अक्सरों की इफ्तार की नज़र हो जाती है और रकात ऊला या तकबीर ऊला का तो ज़िक्र ही क्या है। और बहुत से लोग तो इशा की नमाज भी तरावीह के एहसान के बदले में वक्त से पहले ही पढ़ लेते हैं। यह तो रमज़ान मुबारक में हमारी नमाज का हाल है जो अहम तरीन फ़राइज़ में है कि एक फ़र्ज़ के बदले में 3 को ज़ाया किया। ये 3 तो अक्सर हैं, वरना ज़ोहर की नमाज क़ैलूला की नज़र और असर की जमात अफ्तारी का सामान ख़रीदने की नज़र होते हुए आँखों से देखा गया है। इसी तरह और फ़राइज़ पर आप ख़ुद गौर फरमा लें कि कितना अहतमाम रमज़ान मुबारक में इनका किया जाता है। और जब फ़राइज़ का ये हाल है तो नवाफिल का क्या पूछना। इशराक़ और चाश्त तो रमज़ान मुबारक में सोने की नज़र हो ही जाते हैं और अवाबीन का कैसे एहतमाम हो सकता है जबकि अभी रोज़ा खोला है और आइंदा तरावीह का सहम है और तहज्जुद का वक्त तो है ही ऐन सहर खाने का वक्त, फिर नवाफिल की गुंजाइश कहाँ। लेकिन ये सब बातें बेतवज्जही और ना करने की हैं कि तू ही अगर न चाहे तो बातें हज़ार हैं। कितने अल्लाह के बंदे हैं जिनके लिए इन्हीं औक़ात में सब चीज़ों की गुंजाइश निकल आती है। हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब नूरुल्लाह मरक़दा को मुतअद्दिद रमज़ानों में देखा गया है कि बावजूद ज़ौफ़ और पिराना साली के मग़रिब के बाद नवाफिल में सवा पारा पढ़ना या सुनाना और उसके बाद आध घंटा खाना वगैरह ज़रूरियात के बाद हिंदुस्तान के क़याम में तकरीबन 2-2.25 घंटे तरावीह में ख़र्च होते थे और मदीना पाक के क़याम में तकरीबन 3 घंटे में इशा और तरावीह से फ़राग़त होती। इसके बाद आप हस्बे इख्तिलाफ़ मौसम 2-3 घंटे आराम फरमाने के बाद तहज्जुद में तिलावत फरमाते और सुबह से निस्फ़ घंटा कबल सहर तनावुल फरमाते। इसके बाद से सुबह की नमाज़ तक कभी हिफ्ज़ तिलावत फरमाते और कभी अवराद व वज़ाइफ में मशगूल रहते। इसफ़ार यानी चांदनी में सुबह की नमाज़ पढ़कर इशराक़ तक मुराक़िब रहते और इशराक़ के बाद तकरीबन 1 घंटा आराम फरमाते। इसके बाद से तकरीबन 12 बजे तक और गर्मियों में 1 बजे तक बज़्लुल मजहूद तहरीर फरमाते और डाक वगैरह मुलाहज़ा फरमाकर जवाब लिखाते। इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ तक आराम फरमाते और ज़ोहर असर से मग़रिब तक तस्बीह में मशगूल रहते और हाज़रीन से बातचीत भी फरमाते। बज़्लुल मजहूद ख़त्म हो जाने के बाद सुबह का कुछ हिस्सा तिलावत और कुछ कुतुबीनी में बज़्लुल मजहूद और वफ़ाउल वफ़ा ज़्यादातर इस वक्त ज़ेर नज़र रहती थी। ये इस पर था कि रमज़ानुल मुबारक में मामूलात में कोई ख़ास तग़य्युर न था कि नवाफिल का ये मामूल दायमी था और नवाफिल मज़कूरा का तमाम साल भी एहतमाम रहता था। अलबत्ता रकात के तूल में रमज़ानुल मुबारक में इजाफ़ा हो जाता था, वरना जिन अकाबिर के यहाँ रमज़ानुल मुबारक के ख़ास मामूलात मुस्तक़िल थे उनका इत्तबा तो हर शख्स से निभना भी मुश्किल है। बुज़ुर्गों के ये मामूलात इस वजह से नहीं लिखे जाते कि इनको सिर्फ सुन लिया जाए या कोई तफरीही फ़िक्रन पर कह दिया जाए, बल्कि इसलिए हैं कि अपनी हिम्मत के मुवाफ़िक़ उनका इत्तिबा किया जाए और हत्तल वसा पूरा करने का अहतमाम किया जाए कि हर लाइन अपने मख़सूस इम्तियाज़ात में दूसरे पर फ़ाइक़ है। जो लोग दुनियावी मशाग़िल से मजबूर नहीं हैं, क्या ही अच्छा हो कि 11 महीने ज़ाया कर देने के बाद 1 महीना मर मिटने की कोशिश कर लें। मुलाज़िम पेशा हज़रात 10 बजे से 4 बजे तक दफ्तर में रहने के पाबंद हैं। अगर सुबह से 10 बजे तक कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना तिलावत
तिलावत में ख़र्च कर दें तो क्या दिक्कत है। आखिर दुनियावी ज़रूरियात के लिए दफ्तर के अलावा औक़ात में से वक्त निकाला ही जाता है। और खेती करने वाले तो ना किसी के नौकर ना औक़ात के तग़य्युर में उनको ऐसी पाबंदी कि उसको बदल ना सकें या खेती पर बैठे बैठे तिलावत ना कर सकें। और ताजिरों के लिए तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि इस मुबारक महीना में दुकान का वक्त थोड़ा सा कम कर दें या कम अज़ कम दुकान ही पर तिजारत के साथ तिलावत भी करते रहा करें कि इस मुबारक महीना को कलाम इलाही के साथ बहुत ही ख़ास मुनासबत। इसी वजह से अमूमन अल्लाह जल्ल शानुहू की तमाम किताबें इस माह में नाजिल हुई हैं। चुनांचे कुरान पाक लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर तमाम का तमाम इसी माह मुबारक में नाजिल हुआ और वहाँ से हस्बे मौका थोड़ा थोड़ा 23 साल के अरसा में नाजिल हुआ। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े इसी माह की यकम या 3 तारीख़ को अता हुए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर 18 या 12 रमज़ान को मिली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ान मुबारक को अता हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील 12 या 13 रमज़ान मुबारक को मिली, जिससे मालूम होता है कि इस माह को कलाम इलाही के साथ ख़ास मुनासबत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत इस महीना में मनक़ूल है और मुशाइख का मामूल है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में तमाम कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे और बाज़ रिवायात में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे। उलमा ने इन दोनों हदीसों के मिलाने से कुरान पाक के दौर करने का जो आम तौर से राइज है इस्तेहबाब निकाला है। बिलजुमला तिलावत का ख़ास अहतमाम जितना भी मुमकिन हो सके करे और जो वक्त तिलावत से बचे उसको भी ज़ाया करना मुनासिब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के आखिर में 4 चीज़ों की तरफ ख़ास तौर से मुतवज्जह फरमाया और इस महीना में उनकी कसरत का हुक्म फरमाया, कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार और जन्नत के हसूल और दोज़ख से बचने की दुआ। इसलिए जितना वक्त भी मिल सके इन चीज़ों में सरफ़ करना सआदत समझ और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की कदर है। क्या दिक्कत है कि अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल रहते हुए ज़बान से दरूद शरीफ या कलमा तैयबा का भी विर्द रहे और कल को ये कहने का मुँह बाकी रहे, मैं गो रहा रही ने सितम हाय रोज़गार, मैं गो रहा रही ने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना की कुछ ख़ुसूसियतें और आदाब इरशाद फरमाए। अव्वलन ये कि ये सब्र का महीना है, यानी अगर रोज़ा वग़ैरह में कुछ तकलीफ़ हो तो उसे ज़ौक़ और शौक़ से बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि मार धाड़ हौल पुकार जैसा कि अक्सर लोगों की गर्मी के रमज़ान में आदत होती है। इसी तरह अगर इत्तफ़ाक़ से सहर ना खाई गई तो सुबह ही से रोज़ा का शौक़ शुरू हो गया। इसी तरह रात की तरावी में अगर दिक्कत हो तो उसको बड़ी बशाशत से बर्दाश्त करना चाहिए। उसको मुसीबत और आफत ना समझें कि ये बड़ी सख्त महरूमी की बात है। हम लोग दुनियावी मामूली अग़राज़ की बदौलत खाना पीना, राहत और आराम सब छोड़ देते हैं, तो क्या रज़ाए इलाही के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई वक़्त हो सकती है। फिर इरशाद फरमाया कि ये गमखारी का महीना है, यानी गुरबा मसाकीन के साथ मुदारात का बर्ताव करना। अगर 10 चीज़ें अपनी अफ्तारी के लिए तैयार की हैं तो 2-4 गुरबा के लिए भी कम अज़ कम होनी चाहिए, वरना असल तो ये था कि उनके लिए अपने से अफजल ना होता तो मुसावात ही होती। गर्ज जिस कदर भी हिम्मत हो सके अपने अफ्तार और सहर के खाने में गुरबा का हिस्सा भी ज़रूर लगाना चाहिए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उम्मत के लिए अमली नमूना और दीन के हर जुज़ को इस कदर वाज़ेह तौर पर अमल फरमा कर दिखा गए कि अब हर नेक काम के लिए उनकी शाहराह अमल खुली हुई है। इसार गमखारी के बाब में उन हज़रात का तबा भी दिल गुर्दे वाला काम है। सैकड़ों हज़ारों वाक़यात हैं जिनको देखकर बजुज़ हैरत के कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि एक वाक़या मिसालन ये है कि अबू जहम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यरमूक की लड़ाई में मैं अपने चचाज़ाद भाई को तलाश करने चला और इस ख़याल से पानी का मिश्किज़ा भी लेके आया कि अगर इसमें कुछ रमक बाकी हुई तो पानी पिला दूँगा और हाथ मुँह धो दूँगा। वह इत्तफ़ाक़ से पड़े हुए मिले। मैंने उनसे पानी को पूछा, उन्होंने इशारा से मांगा कि इतने में बराबर से दूसरे ज़ख्मी ने आह की। चचाज़ाद भाई ने पानी पीने से पहले उसके पास जाने का इशारा किया। उसके पास गया और पूछा तो मालूम हुआ कि वो भी प्यासे हैं और पानी मांगते हैं कि उतने में उनके पास वाले ने इशारा कर दिया। उन्होंने भी ख़ुद पानी पीने से कबल उसके पास जाने का इशारा किया। इतने में वहाँ तक पहुँचा तो उनकी रूह परवाज़ कर चुकी थी। वापस दूसरे साहब के पास पहुँचा तो वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो लौट कर चचाज़ाद भाई के पास आया तो देखा कि उनका भी विसाल हो गया। ये हैं तुम्हारे इस्लाफ़ के इसार
कि खुद प्यासे जान दे दी और अजनबी भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया। रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदाहुम वरज़क़ना इत्तिबाअहुम आमीन। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि मेरी उम्मत में हर वक्त 500 बरगज़ीदा बंदे और 40 अब्दाल रहते हैं। जब कोई शख्स इनमें से मर जाता है तो फ़ौरन दूसरा उसकी जगह ले लेता है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि इन लोगों के ख़ुसूसी अमाल क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्म करने वालों से दरगुज़र करते हैं और बुराई का मामला करने वालों से भी एहसान का बर्ताव करते हैं और अल्लाह के अता फरमाए हुए रिज़्क़ में लोगों के साथ हमदर्दी और गमख़ारी का बर्ताव करते हैं। एक दूसरी हदीस से नकल किया है कि जो शख्स भूखे को रोटी खिलाए या बरहना को कपड़ा पहनाए या मुसाफिर को शब्बाशी की जगह दे, हक़ ताला शानुहु क़यामत के हौलों से उसको पनाह देते हैं। यहया बरमकी हज़रत सुफ़ियान थौरी रहमतुल्लाह पर हर माह 1000 दिरहम खर्च करते थे। हज़रत सुफ़ियान रहमतुल्लाह सजदे में उनके लिए दुआ करते थे कि या अल्लाह, यहया ने मेरी दुनिया की किफ़ायत की तो अपने लुत्फ़ से उसकी आखिरत की किफ़ायत फरमा। जब यहया का इंतकाल हुआ तो लोगों ने ख्वाब में उनसे पूछा कि क्या गुज़री। उन्होंने कहा कि सुफ़ियान रहमतुल्लाह की दुआ की बदौलत मग़फ़िरत हुई। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा अफ्तार कराने की फ़ज़ीलत इरशाद फरमाई। एक और रिवायत में आया है कि जो शख्स हलाल कमाई से रमज़ान में रोज़ा अफ्तार कराए उस पर रमज़ान की रातों में फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं और शब क़दर में जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मुसाफ़हा करते हैं, और जिससे जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुसाफ़हा करते हैं उसकी अलामत यह है कि उसके दिल में रक़्क़त पैदा होती है और आँखों से आंसू बहते हैं। इफ्तार की फ़ज़ीलत इरशाद फरमाने के बाद फरमाया है कि इस महीना का अव्वल हिस्सा रहमत है, यानी हक़ ताला शानुहु का इनाम मुतवज्जा होता है और ये रहमत आमा सब मुसलमानों के लिए होती है। इसके बाद जो लोग इसका शुक्र अदा करते हैं उनके लिए इस रहमत में इजाफ़ा होता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और इसके दरमियानी हिस्सा से मग़फ़िरत शुरू हो जाती है, इसलिए कि रोज़ों का कुछ हिस्सा गुज़र चुका है, उसका मुआवज़ा और इकराम मग़फ़िरत के साथ शुरू हो जाता है और आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल आग से खलासी है ही। और भी बहुत सी रिवायत में ख़त्म रमज़ान पर आग से खलासी की बशारतें वारिद हुई हैं। बंदा नाचीज़ के ख़्याल में 3 हिस्से रहमत और मग़फ़िरत और आग से खलासी के दरमियान में फ़र्क ये है कि आदमी 3 तरह के हैं। एक वो लोग जिनके ऊपर गुनाहों का बोझ नहीं, उनके लिए शुरू ही से रहमत और इनाम की बारिश शुरू हो जाती है। दूसरे वो लोग जो मामूली गुनाहगार हैं, उनके लिए कुछ हिस्सा रोज़ा रखने के बाद उन रोज़ों की बरकत और बदला में मग़फ़िरत और गुनाहों की मुआफ़ी होती है। तीसरे वो जो ज़्यादा गुनाहगार हैं, उनके लिए ज़्यादा हिस्सा रोज़ा रखने के बाद आग से खलासी होती है। और जिन लोगों के लिए इब्तिदा ही से रहमत और उनके गुनाह बख्शाए थे, उनका तो पूछना ही क्या कि उनके लिए रहमतों के किस कदर अंबार होंगे। वल्लाहु आलम। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज़ की तरफ रग़बत दिलाई है कि आका लोग अपने मुलाज़िमों पर इस महीना में तख़फ़ीफ़ रखें, इसलिए कि आखिर वो भी रोज़ादार हैं। काम की ज़्यादती से उनको रोज़ा में दिक्कत होगी। अलबत्ता अगर काम ज़्यादा हो तो उसमें मज़ायक़ा नहीं कि रमज़ान के लिए हंगामी मुलाज़िम एकाद बढ़ा ले, मगर जब ही के मुलाज़िम रोज़ादार भी हो, वरना इसके लिए रमज़ान बेरमज़ान बराबर है। और इस जुल्म और बेग़ैरती का तो ज़िक्र ही क्या कि ख़ुद रोज़ा ख़ोर होकर बेहया मुँह से रोज़ादार मुलाज़िमों से कहा। और नमाज रोज़ा की वजह से अगर तामील में कुछ तसाहुल हो तो बरसने लगे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, और अनक़रीब ज़ालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो कैसी मुसीबत की जगह लौट कर जाएंगे। मुराद जहन्नुम है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत का हुक्म फरमाया है। अव्वल कलमा शहादत। अहदीस में इसको अफ़ज़लुज़ ज़िक्र इरशाद फरमाया है। मिशकात में बरिवायत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु नक़ल किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह जल्ल जलालुहु की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तो मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दी कि उसके साथ मैं तुझे याद किया करूँ और दुआ किया करूँ। वहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये कलमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, मैं तो कोई दुआ या ज़िक्र मखसूस चाहता हूँ। वहाँ से इरशाद हुआ कि मूसा, अगर सातों आसमान और उनके आबाद करने वाले मेरे सिवा यानी मलाइका और सातों ज़मीन एक पलड़ा में रख दिए जाएँ और दूसरे में कलमा तैयबा रख दिया जाए तो वही झुक जाएगा।
एक हदीस में वारिद हुआ है, जो शख्स इखलास से इस कलमा को कहे, आसमान के दरवाज़े उसके लिए फ़ौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुँचने में किसी किस्म की रोक नहीं होती, बशर्ते ये कि कहने वाला कबायर से बचें। आदतुल्लाह इसी तरह जारी है कि ज़रूरत आम्मा की चीज़ को कसरत से मरहमत फरमाते हैं। दुनिया में गौर करने से मालूम होता है कि जो चीज़ जिस कदर ज़रूरी होती है उतनी ही आम होती है। मसलन पानी है कि आम ज़रूरत की चीज़ है, हक़ ताला शानुहु की बेपाया रहमत ने उसको किस कदर आम कर रखा है और कीमिया जैसी लुग़्व और बेकार चीज़ को अनक़ा कर दिया है। इसी तरह कलमा तैयबा अफ़ज़लुल ज़िक्र है। मुतअद्दिद अहादीस से इसकी तमाम अज़कार पर फ़ज़ीलत मालूम है। इसको सबसे आम कर रखा है कि कोई महरूम न रहे, फिर भी अगर कोई महरूम रहे तो उसकी बदबख्ती है। हदीस में इस्तग़फ़ार की भी बहुत ही फ़ज़ीलत वारिद हुई है कि एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार की कसरत रखता है, अल्लाह ताला शानुहु हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से खलासी नसीब फरमाते हैं और ऐसी तरह से रोज़ी पहुंचाते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता। एक हदीस में आया है कि आदमी गुनहगार तो होता ही है, बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करता रहे। एक हदीस करीब आने वाली है कि जब आदमी गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है, अगर तौबा करता है तो वह धुल जाता है वरना बाकी रहता है। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ के मांगने का अमर फरमाया है जिनके बगैर चारा ही नहीं, जन्नत का हसूल और दोज़ख से अमन। अल्लाह अपने फ़ज़ल से मुझे भी रहमत फरमाए और तुम्हें भी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।